IMF डील से पहले 215 अरब रुपए के नए टैक्स, प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर 1% टैक्स बढ़ाने का फैसला, तनख्वाहदार तबका भी निशाने पर आ गया। माहाना 2 लाख से जायद की तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह में 2.5% इजाफा। बड़ी गाड़ियों पर टैक्स लगेगा। फी किलो खाद के फरोख्त पर 3% टैक्स लगाने का फैसला। FED बढ़ाकर 20% कर दी गई। पाकिस्तान और IMF हतमी मुआहदे के करीब पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म की MD IMF से मुलाकातों में ब्रेक थ्रू हो गया। शहबाज शरीफ की क्रिस्टलिना से पेरिस में 3 मुलाकातें हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ मिलना उनका हक है। मुआशी मुश्किलात ने अवाम की तकलीफ में इजाफा किया। मुआशी बहाली से IMF अहदाफ को हासिल किया जा सकता है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम गुर्बत से निपटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। माली साल 2021-22 में इस प्रोग्राम के लिए 250 अरब मुख्तस किए गए थे। मौजूदा हुकूमत ने अपने बजट फिस्कल ईयर 2022-23 में इसको 250 को बढ़ा के, आपको याद होगा, 360 अरब रखे थे। और मुसल्लह अफवाज के हाजिर सर्विस मुलाजमीन की सैलरीज और रिटायर्ड पेंशनों के लिए माली साल 23-24 में खातर खा इजाफा किया गया है। इसी तरह निजी शोबे के मुलाजमीन के लिए भी कम अज कम उजरत को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 32,000 रुपये हमने किया है। डार का मालियाती डिसिप्लिन लागू, 3 पेंशन्स और 2 नौकरियों वालों की अयाशी खत्म। ग्रेड 17 और ऊपर वाले अफसरान को सिर्फ 1 पेंशन मिलेगी। रिटायर्ड मुलाजमीन को नई मुलाजमत पर भी पेंशन या तनख्वाह में से एक का इंतखाब करना होगा। हुकूमती खराजात पर भी कट लगा दिया, 85 अरब रुपए की कटौती। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 100 अरब का इजाफा। यूटिलिटी स्टोर के लिए भी रकम 10 अरब रुपए बढ़ा दी। वज़ीर खजाना का दरामदात पर पाबंदियां भी खत्म करने का ऐलान। मियां नवाज शरीफ लंदन से दुबई पहुंच गए। मरियम नवाज भी अहल खाना के साथ दुबई में मौजूद। वालिद से मुलाकात करेंगी, जिसमें नवाज शरीफ की वतन वापसी, आम इंतखाबात और निगरान सेटअप के नामों पर गौर होगा। मरियम नवाज आज बगैर प्रोटोकॉल के लाहौर एयरपोर्ट से दुबई रवाना हुई थी। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने नून लीग छोड़ दी। पार्टी के तमाम ओहदों से मुस्ताफी। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल को अपना इस्तीफा भिजवा दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से इस्लामाबाद में अहम शख्सियात की मुलाकातें। वस्ती, बालाई और जनूबी पंजाब की अहम शख्सियात की पीपल्स पार्टी में शमूलियत। जहलम से मलिक जावेद, नज़र इकबाल और राजा सफ़ीर PPP में शामिल। खुशाब से मलिक ज़ीशान अवान और चौधरी शौकत जियाले बन गए। सियालकोट समेत दीगर इलाकों से भी कई रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान कर दिया। तोशाखाना केस में नैब ने चेयरमैन PTI को 26 जून को तलब कर लिया। रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में नैब ने मुशर्रा बीबी को भी नोटिस भेज दिया। बैंक ट्रांजैक्शंस की तफसीलात तलब। नवाज शरीफ प्लॉट केस में बरी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। जज राव अब्दुल जब्बार ने इल्जामात के शवाहिद न होने पर साबिक वज़ीर आज़म को बरी किया। नायब प्रोसिक्यूटर हारिस शफीक ने बरियत पर एतराज नहीं किया। पंजाब में सेहत कार्ड सिर्फ गरीब आवाम के लिए मुख्तस करने का फैसला। 30 जून से प्राइवेट अस्पतालों में गायनी ऑपरेशन बंद। दिल के मरीजों को 33% अदायगी करना होगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह से 300 रुपये माहाना कटौती होगी। 65,000 से ज्यादा आमदन वालों को सालाना 4700 रुपये देना होंगे। बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम आ गया। इस्लामाबाद और पिंडी में बादलों की एंट्री। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी तेज बारिश। कोलू के नदी नालों में तुगयानी। महकमा मौसमियात की 30 जून तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों की पेशगोई। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कोलू शहर और गिरदुनवाह में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुगयानी आ गई। बारिश से कोलू शहर की म्यूनिसिपल कमेटी का पोल भी खुल गया। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद निकासी आब का निजाम ठीक ना हो सका।
बड़ी ईद पर बड़ी खुशी। ईद उल अज़हा के 3 दिन तमाम ट्रेनों के किरायों में कमी का ऐलान। ईद के तीनों दिन मुसाफिरों को किरायों में 33% रियायत मिलेगी। रियायत का इत्तलाक तमाम ट्रेनों की तमाम क्लासेस में होगा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए हुकूमत की आखिरी कोशिश। ज़रा के मुताबिक IMF की शराइत पर बजट तजावीज़ में रद्दबदल कर दिया गया। IMF की शराइत पर डॉलर टैक्स एमनेस्टी स्कीम वापस लेने, तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्सों में इजाफे और बड़ी गाड़ियों पर टैक्स आयद करने का फैसला किया गया है। तो आपको आगाह कर रहे हैं कि IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए हुकूमत ने एक और कोशिश की है, आखिरी कोशिश की है। 215 अरब रुपए के इजाफे के लिए रद्दबदल किया गया है IMF की शराइत पर बजट तजावीज़ में, और IMF की शराइत पर डॉलर टैक्स एमनेस्टी स्कीम वापस ले ली जा रही है और तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्सों में इजाफे, बड़ी गाड़ियों पर टैक्स आयद करने का भी फैसला किया गया है। तो IMF मुआहदे के लिए सख्त शराइत इससे पहले भी आयद करता रहा है, और अब जो शराइत हैं उन पर बजट तजावीज़ में ये रद्दबदल किया जा रहा है, जिसके तहत तमाम तर जो तब्दीलियां हैं वो की जा रही हैं। बड़ी गाड़ियों पर टैक्स आयद किया जा रहा है। उसके अलावा जो प्रॉपर्टी है उसकी फ़रोख्त पर भी 1% टैक्स होगा। आइंदा माली साल 10 लाख लोगों को टैक्स नेट में शामिल किया जाएगा। खाद पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने का फैसला किया गया है, जबकि तनख्वाहदार तबके के लिए भी टैक्सों में इजाफे का फैसला किया गया है। और प्रॉपर्टी की जो ख़रीदो फरोख्त है उस पर भी टैक्स 1 से बढ़ाकर 2% करने का फैसला किया गया है। जबकि आपको आगाह कर रहे हैं कि जो टैक्स हदफ है वो 9,200 अरब रुपए से बढ़ाकर अब इसे 9,415 अरब यानी कि 215 अरब रुपए का इजाफा किया गया है। इसकी अब जो हदफ है उसे बढ़ा दिया गया है। तो आप ये जो शराइत हैं IMF की उस पर ये तब्दीली की जा रही है। कौमी ख़जाने की बचत के लिए वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार के इनकलाबी ऐलानात। गैर तरक्याती अखराजात में 85 अरब रुपए की कमी कर दी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 66 अरब रुपए और यूटिलिटी स्टोर के लिए 10 अरब रुपए इजाफे का ऐलान। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि दरामदाद पर पाबंदियाँ भी ख़त्म कर रहे हैं। सुपर टैक्स की हद 30 से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दी। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की मौजें ख़त्म, अब सिर्फ एक इदारे से ही पेंशन मिलेगी। रिटायरमेंट के बाद मुलाजमत पर पेंशन या तनख्वाह में से एक का इंतखाब करना होगा। IMF डील से पहले 215 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने का भी ऐलान। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने कहा कि IMF से एग्रीमेंट हो जाए तो बिस्मिल्लाह, ना हो तो गुजारा तो हो ही रहा है। माहिर मईशत डॉक्टर हफीज़ पाशा और डॉक्टर फ़ारूक सलीम भी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की मुआशी पॉलिसियों के मुतरफ़। कहते हैं इसहाक़ डार ने असम्बली में जो प्लान पेश किया मौजूदा हालात के मुताबिक बेहतरीन है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा ऐसा इक़दाम है। इसहाक़ डार के प्लान से टैक्स कलेक्शन में भी इजाफा होगा। मैं ये समझता हूँ कि मुख्तलिफ इक़दाम हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने हैं नेशनल असम्बली में, बहुत से इक़दाम जो उन्होंने प्रेजेंट किए हैं माशाल्लाह हम सब समझते हैं कि ये बहुत मुनासिब है। ये भी मैं समझता हूँ कि मुनासिब है। और उन्होंने शायद ये कहा है कि खुदा न खास्ता जब दोनों हस्बैंड और वाइफ के इंतकाल हो जाएगा तो 10 साल और पेंशन दिया जाएगा बच्चों के लिए, तो ये भी एक मुनासिब स्टेप है। इस पे हमने बहुत लिखा है कि हमारे यहाँ मुल्क में जो गुर्बत है वो बेतहाशा बढ़ गया है। हमारा अंदाजा है कि 10 करोड़ लोग बेचारे गुर्बत के लकीर के नीचे जा चुके हैं और उनके आमदनी में और जो जिसे हम पॉवर्टी की लाइन कहते हैं मिनिमम इनकम, उसमें जो फासला है वो तकरीबन 2000 अरब तक पहुंच चुका है। तो हम सब ने यही लिखा था कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को वाज़ेह तौर पर बढ़ाना चाहिए। मेरी तो ख्वाहिश है कि इसको 2 गुना कर दें, मगर कम से कम हुकूमत ने मुनासिब समझा है और इसमें तकरीबन मेरे ख्याल से 140 करोड़ तक का इजाफा किया है। ऐलान मैंने सुना है वो बिल्कुल दुरुस्त है। एक शख्स को एक ही पेंशन से ज्यादा नहीं मिलनी चाहिए। दूसरा, उन्होंने जो सुपर टैक्स के हवाले से कहा कि वो पहले 30 करोड़ का होता था, 50 करोड़ का स्लैब है, वो भी बहुत अच्छा है। ये दोनों स्टेप्स जो हैं ये मैं समझता हूँ कि स्टेप्स आर इन द राइट डायरेक्शन। जो मामला कहा जा रहा है कि 9,200 अरब के जो रेवेन्यूज हैं, जो हुकूमत के टैक्सेस हैं, वो बढ़ा दिए जाएंगे, 215 अरब रुपया मजीद इकट्ठा किया जाएगा। वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 9,200 जो पहला वाला हद था वो इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल था,
اب یا تو یہ پی ڈی ایل میں اضافہ کر رہے ہیں، پی ڈی ایل وہ جو پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر اضافی ٹیکس لگایا جاتا ہے، وہاں پہ اگر تو 50 سے 60 روپے چلے جائیں تو وہ پھر انڈائریکٹ ٹیکس ہوگا، وہ اچھا قدم نہیں ہے۔ ہمیں ڈائریکٹ ٹیکس زیادہ چاہیے، انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ کم سے کم ہونے چاہیے۔ جو اخراجات میں کمی کا ذکر ہے، آپ سوچئے کہ وزیر خزانہ صاحب خود سے کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس جو بڑھائیں گے وہ 215 ارب ہے اور جو خرچے کم کریں گے وہ 85 ارب ہے۔ یہ تو الٹا ہونا چاہیے تھا، یہاں پہ خرچے جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہیں 1000 ارب تک کم کیے جا سکتے ہیں جو حکومتی اخراجات ہیں۔